Morning, children. We have finished till 11 question. अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12. Which is a better investment? 16% rupees 100 shares at the 80 or 20% rupees 100 shares at 120. तो अभी दिया हुआ क्या हमें? पहले हम करते हैं. In first case में हमें क्या दिया हुआ है? NB दिए. NB is equal to 100 is equal to 100. नेक्स्ट दिया है हमें MB is equal to 80% डिवीजन. ये 80 डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है इज इक्वल टू परसेंट डिविडेंड हमें दिया हुआ है 16%. ठीक है, ये फर्स्ट केस है. तो अभी हम क्या करेंगे? हम लोगों को पता करना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है. तो पहले हम मालूम करेंगे डिविडेंड पर शेयर. फॉर्मूला क्या है इसका? 16% ऑफ NB. नेक्स्ट लाइन में क्या दें? 16/100 मल्टीप्लाई बाय NB कितना दिया हुआ है हमें? 100. तो नेक्स्ट 16 ये हमें मिला डिविडेंड पर शेयर 16. अभी हम क्या पता करेंगे? वो मालूम करेंगे परसेंट रिटर्न परसेंट मालूम करेंगे जब भी पता होगा ना कि उसमें इन्वेस्टमेंट में कितना फायदा हो. So this is रिटर्न परसेंट रिटर्न हमारा फॉर्मूला क्या है इसका? डिविडेंड ऑन ईच शेयर डिवाइड बाय NB on each share. On each share. So multiply by 100. तो इसकी वैल्यू हम डालेंगे नेक्स्ट लाइन में. परसेंट रिटर्न डिविडेंड. आवाज नहीं बस 16 डिवाइड बाय MB on each share by 80 मल्टीप्लाई बाय 100. इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर होता है 20%. Thanks to 20%. ये आता है 20%. ये फर्स्ट केस में हो गया. अब सेकंड केस में हम जाते हैं. सेकंड केस में हमें क्या दिया हुआ है? NB is equal to 100. इनमें दोनों का सेम है. MB दिया हुआ है 120 पर डिविडेंड हम क्या मालूम करेंगे? हमें मालूम करना है डिविडेंड पर शेयर. इक्वल टू 20% और NB. नेक्स्ट लाइन में हम जाते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं. NB हमारा 100 है तो हो जाता है इक्वल टू 20% ऑफ
20% into 100. 20% of that is 20 divided by 100 into 100. तो नेक्स्ट लाइन पे ये आ जाता है 20, 100 कैंसिल हो जाता है तो 20 आता है, तो हमारा डिविडेंड 20। नेक्स्ट लाइन पे हम फाइंड आउट करते हैं क्या वन करना है हमें, पर्सन रिटर्न। पर्सन रिटर्न पर्सन रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू डिविडेंड ये हम लोग कॉपी कर रहे हैं यहाँ से। पर्सन रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इच शेयर। पर्सन रिटर्न हमको डिविडेंड और इच शेयर कितना मिला हमें, हमको मिला है 20, दिस इज डिवाइडेड बाय एमयू एंड इच शेयर कितना दिया हुआ है 120, 20/120। अच्छा दिस फॉर्मूला इज इनटू 100 है यहाँ पे, इनटू 100 यहाँ पे तो है इनटू 100। इनटू 100। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाता है, डिवाइड करते हैं 20 120 और मल्टीप्लाई बाय 100 को, हमारा आंसर आता है 50/3। 50 डिवाइड बाय इक्वल टू आता है हमारा आंसर 16.67%, 67%। आता है। अभी देखिए पर्सन रिटर्न उसका आ रहा है, फर्स्ट केस में आ रहा है 20 पर्सन और सेकेंड केस में हमारा आ रहा है 16.67, तो 20% ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे since 20% is greater than 16.67%, 1%, the first investment is better। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। A man has a choice to invest in 100 rupees shares of two firms at 120 or at rupees 132. The first firm pays a dividend of 5% per annum. The second firm pays a dividend of 6% per annum. Find which company is giving a better return। कौन सी पहले हम करते हैं इन फर्स्ट केस का, लेते हैं इन फर्स्ट केस। दिया हुआ क्या हमें फर्स्ट केस में, दिया हुआ एनवी इज इक्वल टू 100 रुपीज है। सेकेंड दिया है एनवी, एनवी कितना है, एनवी इज 120, 120। नेक्स्ट हमें दिया है
परसेंट डिविडेंड कितना दिया है? परसेंट डिविडेंड इज इक्वल टू 5%। 5%। इसी तरह से हम जैसे ऊपर मालूम किए थे वैसे ही हमको करना है। नीचे पहले हम क्या करेंगे, डिविडेंड पर शेयर हमको मालूम करना है। डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू कितना है? 5% ऑफ 5% ऑफ एनबी। एनबी नेक्स्ट लाइन में हम देते हैं टोटल डिवाइड बाय 100 इंटू एनबी कितना है? एनबी हमें दिया हुआ है तो 100 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर डिविडेंड हमारा आता है एनबी कंटू 5। नेक्स्ट हमें क्या ऑन करना है? परसेंट रिटर्न। ये डिविडेंड परसेंट रिटर्न हम मालूम करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं। तो परसेंट रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनिशियल हमारा है 5 विच इज डिवाइड बाय एनबी कितना दिया हुआ है? 120 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 हमारा एनबी इनको डिवाइड करते तो हमारा आता है 25/6 इक्वल टू 25। और 6 को डिवाइड करते हैं और 4.4 4.6%। 4.16% आ गया। अब हम जाते हैं सेकेंड केस की तरफ। अभी खत्म नहीं हुआ है ये तो अभी 4.16 पैसा लगा परसेंट रिटर्न आया है। उसके बाद हम मालूम करेंगे सम इन्वेस्टेड और भी कुछ लोग पूछ रहे हैं ना। कंपनी इज गिविंग द बेटर रिटर्न। अच्छा कुछ कंपनी इज गिविंग द बेटर रिटर्न इसका आंसर हमको टाइम आउट करना पड़ेगा। 4.16 जब सेकेंड केस में जाते हैं अच्छा पहले फर्स्ट कंपनी का हम मालूम कर लेते फर्स्ट कंपनी का हम मालूम कर लेते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे मालूम करना है नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करना है। नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करते हैं। उसके बाद हम डिविडेंड मालूम करते हैं तो फिर हमें डिविडेंड पता हो जाएगा। डिविडेंड इस शेयर का मालूम होता है टोटल हमें नंबर ऑफ शेयर्स हम मालूम करते हैं। तो अभी सेम इन्वेस्टेड दिया हुआ है ना इधर। इसमें इधर पे हम सम इन्वेस्टेड दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं company is giving a better return if a man invests at 26,400 with each firm. How much will be the difference? So better in
पहले हम सेकंड केस का मालूम कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म उसको कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है, फिर हम सेकंड केस का मालूम करते हैं। और फिर बाद में वो इन्वेस्ट 26,400 अगर वो इन्वेस्ट करता है तो फिर वो डिफरेंस कितना आता है वो हम बाद में मालूम करते हैं। पहले हमने फर्स्ट केस में मालूम करें, पहले डिविडेंड पर शेयर मालूम किए, उसके बाद हमने परसेंट रिटर्न मालूम किया। परसेंट रिटर्न मालूम करेंगे सेकेंड केस में। इन सेकेंड केस सेकेंड केस सेकेंड केस में हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमें एनबी। एनबी दिया है, एनबी इज इक्वल टू 100 इक्वल टू 100। नेक्स्ट हमें एनबी दिया हुआ है, एनबी इज इक्वल टू 132 32। डिविडेंड परसेंट डिविडेंड दिया हुआ है हमें 6%। ठीक है, 5% और 6%। फर्स्ट केस में 5% है, सेकेंड केस में 6%। अपने इससे फिर और जो फॉर्मूला है हमारा डिविडेंड पर शेयर, ये फॉर्मूला हम लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हम मालूम करते हैं डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे कितना डिविडेंड 6% ऑफ एनवी। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं डिविडेंड पर शेयर मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, 6/100 into 100 एनवी इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 into 100। 100 कैंसिल हो जाता है तो हमारा डिविडेंड पर शेयर आता है शेयर इज 6। हमें कितना मिला है 6 डिवाइड बाय 132 एमवी डालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 32। 6/132 डिवाइड करते हैं तो 0.045 आता है। 0.045 दैट इज 0.045 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट लाइन पर हम आते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4.5%। 4.5%। ये हमारा मालूम हो गया। इसके इससे क्या पता चलता है which company is giving better return? The first company is giving, second company is giving the better return because of 4.5%. तो हम बोलेंगे the second company gives better return. The second firm gives the better return. Next हमको दिया है लेकिन और क्वेश्चन भी वो पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि if a man invested 26,400 with each firm, 26,400 हमें क्या दिया हुआ है, सम इन्वेस्टेड। तो अभी हमें दिया हुआ है सम इन्वेस्टेड। इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26,400। इससे हमें अभी मालूम करना है नंबर ऑफ शेयर्स और एम भी हमें दिया हुआ है
एमवी कितना है इसका? एमवी ऑफ ईच शेयर इज 120. 120 इससे अभी हम फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू सम इन्वेस्टेड 26,400 डिवाइड बाय एमबी कितना दिया हुआ है? एमबी इज 120. हम दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 220. टोटल डिविडेंड पॉइंट अभी हम लोगों को डिविडेंड यहाँ पे मालूम करना है. तो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए हैं? 220 मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड कितना है? 5% है. रेट ऑफ डिविडेंड 5% मल्टीप्लाई बाय एनवी. एनवी इज 100. फिर नेक्स्ट टाइम पे हम आते हैं तो वो कितना हो जाता है? ये हो जाता है 220 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100. 100 कैंसिल हो जाता है तो 20 इंटू 5. हमारा नेक्स्ट लाइन में आंसर आता है 220 इंटू 5 बचता है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1100. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस में हमारा डिविडेंड. डिविडेंड इन फर्स्ट केस. दो कंपनी है ना, तो ये अभी ये फर्स्ट कंपनी का हमने पता कर लिया और करेंगे सेकंड कंपनी का. इसमें आया हमारा 1100. इज आस्किंग द एनुअल रिटर्न. सेकंड केस में हमने क्या मालूम कर लिया था? हमको 26,400 सब इन्वेस्ट लगाया है दूसरी कंपनी में. इन्वेस्टमेंट सेम है. अभी हमको इसमें नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करना है, डिविडेंड मालूम करना है. तो सेकंड फॉर्म जो है वो इन सेकंड केस आते हैं हम इधर पे. अभी हमें दिया हुआ क्या है? हमें मालूम करना है नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इन्वेस्टेड 26,400. सेम पैसा उसने दोनों कंपनी में लगाया है. 26,400 सेम मनी उसने लगाया है और एनवी भी सेम है. यहाँ पर एनवी है 100 और क्या दिया हुआ है? और परसेंट डिविडेंड दिया है. परसेंट डिविडेंड इक्वल टू 6%. उधर ऊपर 5% था तो 6% दिया है. इससे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करेंगे, उसके बाद हम लोगों को पता करना है फिर डिविडेंड. डिविडेंड क्वेश्चन मार्क. नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला हमारे पास है. इसमें हम वैल्यू डालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सब इन्वेस्टेड इज 26,400. एमबी ऑन ईच शेयर कितना दिया? एमबी हमको यहाँ पर दिया हुआ है 132. इज इक्वल टू 132. दिया हुआ है यहाँ पे एमबी है 132. 132 26,000
400 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है, हमें मालूम हो गया। अभी हमें आगे क्या मालूम करना है, टू फाइंड आउट द डिविडेंड। तो डिविडेंड का ये फॉर्मूला है, दो ऊपर है टोटल डिविडेंड, तो डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स है 200, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड इज 6%, दोनों को दिया है 6% इनटू एनबी है 100। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं तो 200 बचेगा, 200 multiplied by 6 divided by 100 divided by 100 multiplied by 100, 100 कैंसिल हो जाता है, 200 इंटू 6 टू दैट 1, और आंसर आता है, डिवीजन आता है 100। तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस हमारा कितना आया है, डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न, difference between the annual return from the two firms FRINS firms equal to minus 1100, that comes to 100 इसका डिफरेंस इसको आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं, कोई डिफिकल्टी हो तो आप लोग चैट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी।